यादों का इज़्तिराब। रेडियो पर वही गीत मधुर सुरों का आलाप छेड़े हुए था जो वो अक्सर काम करते हुए लगा दिया करता था। टाइपराइटर पर चलती इसकी मखरूती उंगलियां तेज़ी से खटखट करती कुछ टाइप कर रही थीं। वो मखसूस मोती की खुशबू जो वो अक्सर बालों में लगा लिया करती थी कमरे में फैल गई थी। इसके हाथ टाइपराइटर पर थम गए थे। पलट कर देखा, वो सुर्ख रेशमी साड़ी में मलबूस चाय की प्याली हाथ में लिए अदब से खड़ी थी। दूसरा हाथ हवा में मुअल्लक़ था, गो के इरादा दरवाजे पर दस्तक देने का था। इसके यकदम पलटने पर वो कुछ उलझी सी मुस्कुरा दी थी। चाय की प्याली मेज़ पर रखकर वो कुछ देर वहीं ज़मीन टटोलती रही। वो बागौर उसको देख रहा था। इसके हाथों की मेहंदी भी अब कदरे हल्की हो चुकी थी। ये पागल लड़की अब शादी के इतने दिन बाद भी यूँ सजी संवरी रहती है, इसे कोफ्त नहीं होती? दिन भर पसीने में शराबोर इस रेशमी 5-6 मीटर कपड़े में लिपटे हुए। वो इसके सरापे पर नज़र डालकर अफसोस से सर झटक कर तमाम सफ़े इकट्ठे करने लगा। क्या मैं ये डायरी ले सकती हूँ? इसकी एक फालतू डायरी पर उंगली रखे वो धीमे लहजे में बोली। ले लें। वो अपना सारा ध्यान वापस टाइपराइटर पर मरकूज कर चुका था। वो कुछ देर वहीं खड़ी बेमकसद इसकी किताबों के ढेर को इधर उधर करती रही और फिर खामोशी से चली गई थी। इसने वापस रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी थी। उंगलियां फिर खटखट करने में मसरूफ़ थीं। बाबा जी, आपका स्टॉप आ गया है। कंडक्टर ने इसे हिलाकर यादों की झुरमुट से निकाला था। लाख चले रे गोरी थम थम के। कंडक्टर बस के गेट पे लटका हवा में लहराता हुआ झूम झूम कर वही गीत गुनगुनाने लगा जो सुनकर वो कई साल पीछे चला गया था। अपनी लाठी थामे घर में दाखिल हुआ था। लैपटॉप ऑन करके बेटे को कॉल मिलाई और मनी ऑर्डर मिल जाने की इतला देकर वो लेट गया था। घड़ी पर नज़र दौड़ाई, नर्स के आने में अभी भी 2 घंटे थे और 2 घंटे इसे तन्हा इस घर में गुजारने थे। इसने सिरहाने रखी वही फालतू डायरी उठा ली थी। उसके इंतकाल के बाद कितने सालों से अब वो यही फालतू डायरी तो पढ़ता आ रहा था। उसके मुरझाए हुए फूलों के बाक़ियात इसने अब तक इस डायरी में संभाल कर रखे हुए थे। वो भी तो ऐसे ही मुरझा गई थी। उसके पास बात सुनने वाला कोई ना था और आज इसके पास बात सुनाने को कोई नहीं है। चंद आंसू आंखों के किनारों से बहते तकिए में जज्ब हो गए थे। इसने लैपटॉप पर वही गीत लगाकर आंखें मूंद ली थीं। कोई ज़ोर ज़ोर से बाहर का दरवाज़ा पीट रहा था। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। फ़कत किसी गीत की धीमी धीमी आवाज़ गूंज रही थी।